ज्योमेट्री की एक और प्रॉब्लम हमारे सामने है। एक ट्रेपीजॉइड ABCD है, एक ट्रेपीजॉइड ABCD है और हमें इस पीले वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है एंगल A 90 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री है, AB 12 सेंटीमीटर है, ट्रायंगल ABC का एरिया 78 सेंटीमीटर स्क्वायर है और BC इक्वल टू CD ये गिवन है। ठीक है, BC इक्वल टू CD भी गिवन है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की, जरा देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम निकालना चाहें तो एरिया निकालने का तरीका होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो 1/2 बेस BC ले लेते हैं तो हमारा जो हाइट होगा वो AB हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें ये दे रखा है 78 और ये 1/2 BC हमें नहीं पता है, मान लेते हैं BC x है, तो x मल्टीप्लाइड बाई 12। 2 से इसको काट देंगे, 6 आएगा, 6 का साइड चेंज करेंगे तो 78/6 होगा और ये मिल गया x। तो यानी यहाँ से हमारा जो x आ रहा है वो आ रहा है 13 सेंटीमीटर। यानी हमें ये बात मालूम हो गई कि ये जो होगा ये 13 सेंटीमीटर होगा। तो अगर ये 13 सेंटीमीटर है तो हमारा जो CD है ये भी 13 सेंटीमीटर होगा। हमारा टास्क है पीले वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो आइए अब निकालते हैं पीले वाले ट्रायंगल का एरिया। और एरिया निकालने के लिए पता है आपको, फार्मूला वही लगाना है 1/2 इंटू मल्टीप्लाइड विथ बेस मल्टीप्लाइड विथ हाइट। तो अगर हम ट्रायंगल ACD की बात करें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर हम इस पॉइंट को E नाम दे दें तो जो CE होगा यह भी AB के इक्वल होना चाहिए, CE भी AB के इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ABCE एक रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल हमारे 90 आ रहे हैं, सारे एंगल 90 हैं। तो अब अगर ध्यान से देखें तो CE की लेंथ आ गई 12 सेंटीमीटर। यानी अगर हमें ये बेस पता हो जाए, AD पता हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो AD में आप देखो अगर, तो AE तो हमें पता है, AE लेंथ जो है AE ये लेंथ हमें पता है क्योंकि यहाँ एक ट्रायंगल है, तो ये 13 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। ED और निकाल लेते हैं। तो अगर ट्रायंगल CDE, ट्रायंगल CDE पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारा है CD स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी CE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो CD स्क्वायर है 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 169 और इसको भी इधर ले आएंगे तो -144 इक्वल टू DE स्क्वायर। यहाँ से जब DE स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे आएगी 25, DE स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25। तो यहाँ से DE जो आएगा हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। D हमें 5 मिल गया, यानी ये जो लेंथ है ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD निकालना बहुत आसान हो गया हमारे लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD निकालना बहुत आसान हो गया। कैसे निकलेगा? 1/2 मल्टीप्लाइड विथ बेस हमारा AD है, मल्टीप्लाइड विथ हाइट जो हमारी कौन सी है? CE है, हाइट CE है। अब अगर वैल्यूज रखेंगे तो 1/2 AD की लेंथ कितनी हो जाएगी? जरा ध्यान से देखें। AD क्या है? पूरा यहाँ से यहाँ तक है और इसमें आएगा 13 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा 18। और CE हमारा 12 है, तो अब 2 से कट करेंगे 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 में तो कितना होगा? 108। तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया हमारा एरिया किस ट्रायंगल का? एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। और यही हमारा टास्क था, यही हमें करना था।